हाइड्रोकार्बन में देखिए हमारा क्या एल्केन समूह का हो गया पूरा हमारा। देखिए क्या अब एल्कीन समूह का, एल्कीन समूह में हमारा क्या इसका सूत्र क्या है CnH2n होता है। अब इसमें हमारा मूल नाम क्या होता है, इसका इन होता है। और इसमें क्या होता है डबल बंध का निर्माण होता है, यह कहा जाता है कि द्विबंध बनता है। अब देखिए इसमें कार्बन की मात्रा को कितना बोला गया है, एक कार्बन वाले को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब इस प्रकार से हम क्या कहते हैं इसके संरचना को सूत्र का निर्माण करेंगे। जैसे कहा जाएगा अगर n का मान, अगर कार्बन की मात्रा अगर 1 हो, क्या जाएगा हमारा Ca1 हो जाएगा H2 × 1। अब देखिए कहा जाएगा कि यहाँ पर कार्बन की मात्रा 1 और हाइड्रोजन की मात्रा 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर कहा जाएगा कि CH2 यहाँ पर कहा जाता है कि द्विबंध का निर्माण करेगा। यहाँ पर कार्बन में हमारा क्या एक भी बंध का निर्माण नहीं करा है, क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कभी भी एक बंध का निर्माण तो अपना काम तो मतलब अपने अष्टक को पूर्ण कर लेगा, लेकिन कार्बन अपने अष्टक को पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा कहता है इस तत्व का कार्बन की मात्रा 1 कभी नहीं होती किसमें, हमारा एल्केन समूह में। हमेशा किससे शुरुआत करते हैं, कार्बन की मात्रा कितनी होती है हमारा 2 होती है। एक कार्बन वाला हमारा एल्कीन समूह का कोई भी तत्व ज्ञात नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमको कार्बन की आवश्यकता कितनी होती है 4 इलेक्ट्रॉनों को, 4 इलेक्ट्रॉनों में 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन हमें क्या है यहाँ पर नहीं प्राप्त हो पा रहे, इसलिए हम यहाँ पर कभी भी हाइड्रोजन की मात्रा में कहते हैं ए मेथ वाला कभी नहीं होता है। इसमें देखिए बोला गया है कि कार्बन की मात्रा अगर 2 है तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना हो जाएगी। तो क्या है कार्बन की मात्रा 2 और हाइड्रोजन की मात्रा 4। अब किस प्रकार से ये 2 बंध बनेगा, किस प्रकार से यहाँ पर शुरुआत किससे होती है, कार्बन की मात्रा 2 से। यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा क्या कहता है 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके ये अपने अष्टक को पूरा कर ले रहा है, ये अपने अष्टक को पूरा कर ले रहा है। कार्बन क्या कहता है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ये क्या करेगा ये 2 इससे अपना इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है, अपना अष्टक पूरा कर लेता है। यही काम क्या है एक कार्बन करता है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, अगर इलेक्ट्रॉनिक संरचना नहीं पता है तो आप लोग क्या प्लेलिस्ट को ध्यान से देख लीजिए, आपको कई पार्ट में आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक संरचना सूत्र को समझाया गया है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि कार्बन के बीच में डबल बंध या द्विबंध और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध का निर्माण होता है। इसलिए ये हमारे किस सदस्य का समूह होता है, हमारा एल्कीन समूह का सदस्य कहलाता है। कौन? ये हमारा C2H4। अब इसका नाम क्या है, किस प्रकार से किया जाएगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया कार्बन की मात्रा कितनी है 2, कार्बन की मात्रा 2 है, तो इसमें क्या बोला जाता है हमारा एन, हमारा क्या था एथ, क्या जगह हमारा यहाँ पर कार्बन की मात्रा 2 को क्या कहता है एथ। अब कार्बन की मात्रा 2 है, यहाँ पर क्या बोला गया इन, हमारा क्या बोला गया इन। किस इन का मतलब क्या जगह एल्कीन समूह का मूल नाम क्या जगह हमारा इन रखा गया। अब देखा जाए एथ हमारा क्या एथ प्लस इन मिलकर बनेगा एथीन, क्या बनेगा हमारा एथीन। क्यों? क्योंकि आपको इन जोड़ा जाएगा एथ में क्या बनेगा हमारा एथीन। एथीन समूह का पहला हमारा एल्कीन समूह होता है, हमारा क्या होता है हमारा एथीन, हमारा क्या पहला एल्कीन समूह का 2 बंध बनाने वाला हाइड्रोकार्बन का होता है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यहाँ बोला गया क्या कार्बन की मात्रा 3 रखा जाएगा, तो क्या हाइड्रोजन की मात्रा 2 × 3 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा कितना 3 और हाइड्रोजन की मात्रा कितना हो जाएगा 6। अब इसका नाम क्या है 3 कार्बन वाले समूह को क्या कहा जाता है हमारा प्रोप कहा जाता है। ये हमारा क्या जगह प्रोप प्लस हमारा क्या जगह यहाँ पर मूल नाम हमारा क्या इन, क्या जगह हमारा इसके जोड़ा जाएगा तो क्या प्रोपीन, क्या कहलाएगा हमारा प्रोपीन, क्या कहलाएगा हमारा प्रोपीन। अब एक क्यों प्रोपीन है, क्योंकि इसमें हमारा क्या होगा 2 बंध बनना है। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन के बीच में द्विबंध, कार्बन के बीच में द्विबंध और हाइड्रोजन के बीच में हमारा क्या था एकल बंध का निर्माण कर रहा है। ये हमारा किस समूह का हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन समूह का हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या कार्बन की मात्रा अगर 4 माना जाता है, हाइड्रोजन कितने हो जाएगा 4 दूना के 8, तो हाइड्रोजन की मात्रा कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 4 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है हमारा ब्यूट, क्या कहलाएगा हमारा ब्यूट, ब्यूट प्लस हमारा क्या जगह इंट, क्या कहलाएगा हमारा ब्यूटीन। अब ब्यूटीन की किस प्रकार से है, इसमें देखिए 2 बंध बना है कार्बन के मध्य में और हाइड्रोजन के बीच में हमारा एक बना। अगर इसका एक संघी सूत्र निकाला जाएगा तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2, तो H2। अगर कार्बन के साथ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, तो क्या जगह कार्बन के बीच में 2, यहाँ पर कार्बन के बीच में 2 और यहाँ पर कार्बन के बीच में 2, ये हमारा क्या कहलाएगा ए संघी सूत्र का निर्माण होता है। अब कहा जाएगा 1 2 3 4 कार्बन वाले हमारे क्या इसके बीच में क्या डबल बन
अब देखिए क्या द्विबंध बन रहा है। अब ये देखिए क्या यहाँ पर बोला जाएगा हमारा क्या 4 कार्बन वाले में क्या कर लगा ब्यूट प्लस हमारा क्या डबल बंद बन रहा है क्या हमारा एन हो जाएगा, क्या क्या लगा हमारा ए ब्यूटीन, मतलब संघीय सूत्र के द्वारा बताया जाएगा। इसमें अभी हम आप लोगों को क्या इसकी संरचना सूत्र के आधार पर बताया जा रहा है। इस प्रकार से अगर कार्बन की मात्रा संख्या को 5 रखा जाता है तो 5 हो गया, और हाइड्रोजन की मात्रा कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 हो जाएगा। क्या कार्बन की मात्रा 5 और हाइड्रोजन की मात्रा कितना उसका 2 गुना हो जाएगा। अब देखा कि 5 कार्बन वाले समूह को क्या कहा जाता है हमारा पेंड कहा जाता है। जब पेंड कहा जाएगा तो इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे हम, देखिए यहाँ पे पेन प्लस हमारा क्या जगह इन, हमारा क्या क्या लगा यहाँ पे पेंटीन, पेंटीन में हमारा क्या है इस यहाँ पे देखिए 5 कार्बन हो गया और इसके बीच में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो गई 10 हो गया। इसके संघीय सूत्र के ज्ञात करेंगे तो क्या जगह हमारे कार्बन की मात्रा यहाँ पे 1 है, जितनी कार्बन हो जाए कार्बन की मात्रा यहाँ पे कितनी 1 है तो 1 लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसका संघीय सूत्र प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखिए क्या 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पेन प्लस हमारे क्या द्विबंध बन रहा है तो हमारे क्या लगा यहाँ पे इन है, क्या क्या लगा इन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पेंटीन। ये क्या हमारा संघीय सूत्र होगा, ये हमारा संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। इसका हमारा क्या होगा ये सामान्य नाम हमारा क्या कहा जा सकता है, सामान्य नाम है या हमारा क्या कह सकते हैं क्या IUPAC नामांकरण किया गया है। अब 6 कार्बन वाले समूह को क्या 6 कार्बन अब प्लस हाइड्रोजन की मात्रा 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम हेक्स हो जाएगा। अगर हेक्स हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम प्लस इन लिखेंगे तो क्या क्या लगा हमारा हेक्सीन। हेक्सीन समूह को क्या किस प्रकार से पढ़ा जाता है, इसका ये हमारा क्या संरचना सूत्र हो जाएगा। अब इसका संघीय सूत्र क्या हमारा कार्बन की मात्रा 5 6 हो जाएगा और उसके बीच में द्विबंध है तो हमारा क्या लगा यहाँ पे हेक्स प्लस इन, हमारा क्या लगा हमारा हेक्सीन। अब यहाँ पे देखिए क्या 7 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है कार्बन की मात्रा 7 हो जाएगा, हाइड्रोजन की मात्रा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हेप्ट प्लस इन हमारा क्या लगा हेप्टीन। हेप्टीन जहाँ पर आ जाएगा हमारे यहाँ पे क्या संरचना सूत्र इस प्रकार से बनेगा और उसका संघीय सूत्र हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार से बनेगा। जब इस प्रकार से बनेगा तो हमारे क्या 7 कार्बन वाले हो जाएंगे तो हमारा क्या हेप्ट हो जाएगा और इसमें इन जोड़ेंगे तो क्या लगा हमारा हेप्टीन। इस प्रकार से क्या इसका संरचना सूत्र बनता है। इस प्रकार से हम देखिए कि 8 कार्बन वाले समूह को क्या कहा जाता है हमारा है ऑक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑक्ट प्लस हमारा क्या हो जाएगा इन हो जाएगा तो यहाँ पे जोड़ेंगे क्या हमारा ऑक्टीन हो जाएगा। अगर ऑक्टीन हो जाएगा तो इसका समान सूत्र ए बनेगा, संघीय सूत्र हमारा ए बनेगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा ऑक्ट हो जाएगा प्लस क्या क्या हो जाएगा हमारा इसमें डबल बंद है तो इन हो जाएगा तो हमारा क्या लगेगा ए, यहाँ पर हमारे ए भी क्या लगेगा हमारा ऑक्टीन। इसमें 9 कार्बन है, 9 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है हमारा नॉन कहा जाता है प्लस हमारा क्या जगह इन जोड़ा जाएगा तो हमारा क्या जगह नॉन हो जाएगा। नॉन हो जाएगा इस प्रकार से इसका क्या होता है इसका समान सूत्र बनता है। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या जाएगा CH2 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 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका देखेंगे 8 कार्बन 9 कार्बन हो गया तो हमारा क्या लगा नॉन हो जाएगा प्लस हमारा इन जोड़ दिया जाएगा तो हमारा क्या जाएगा नॉन इन हो जाएगा। इन क्यों जोड़ेगा क्योंकि यहाँ पे द्विबंध बन रहा है। 10 कार्बन वाले को क्या कहलाया जाएगा हमारा हेक डेक कहलाया जाएगा। क्या जाएगा डेक प्लस इन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा डेकिन हो जाएगा। डेकिन में क्या बोला गया इस प्रकार से इसके संरचना सूत्र बनेगा। इसका इस प्रकार से हमारा क्या संघीय सूत्र बनेगा। इसमें 8 हमारा 10 कार्बन वाले हैं और 20 हाइड्रोजन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा डेकिन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या हाइड्रोकार्बन के एल्कीन समूह का पूरे मेथ से लेकर हम क्या डेक तक सभी संरचनाओं को पढ़ लिए। ये आपको IUPAC नामांकन में बहुत ही